పొలది కూరిముల పొంగులు పొంగగ పులకల తారలు ఒడమెనదే పొలది కూరిముల పొంగులు పొంగగ పులకల తారలు ఒడమెనదే ఫలమై సాత్విక భావపు చంద్రుడు నిలువున పొడమగ నీరు పులలరే ఫలమై సాత్విక భావపు చంద్రుడు నిలువున పొడమగ నీరు పులలరే మనసిజ సముద్ర మదనమిదే కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు మనసిజ సముద్ర మథనమిదే. సుదతి తానేని చొక్కపు కాగిట అదనున నిందిరయై పొడమే సుదతి తానేని చొక్కపు కాగిట అదనున నిందిరయై పొడమే కదిసిన శ్రీ వెంకటపతి నీ దశ కదిసిన శ్రీ వెంకటపతి నీ దశ అధరామృతమై అతివకు పొడమే కదిసిన శ్రీ వెంకటపతి నీ దశ అధరామృతమై అతివకు పొడమే మనసిజ సముద్ర మథనమిదే కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు మనసిజ సముద్ర మథనమిదే మనసిజ సముద్ర మథనమిదే మనసిజ సముద్ర మథనమిదే. भक्तजनों, हम माताजी की विशेषता को जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। माताजी के इस समय जिस रूप में भक्तों के सामने आने का मन रहा है उसको भी पहचानने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ अन्नमाचार्य जी ने एक बात कही है, यद्यपि भगवान वेंकटेश्वर के संदर्भ में कहा है, फिर भी माताजी के संदर्भ में भी वो उचित ही है। हरि जानता है सबकी जीवन गतियाँ, माने माता भी जानती है, हरि जानता है, विष्णु जानते हैं सबकी जीवन गतियाँ, हर एक का गमन किस रूप में कैसे जा रहा है ये भगवान जानते हैं, माता जी भी जानती है। मन लगाकर उन्हें पहचानना ही बेहतर है। हमारे लिए क्या है, मन लगा करके, मन हृदय का समर्पण करके उनको पहचानिए, उस भगवान को पहचानिए सही ढंग से। जब तक भगवान को हम सही ढंग से पहचानेंगे नहीं, जब तक माता जी को हम सही ढंग से पहचानेंगे नहीं, तब तक कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि उन्होंने आगे एक बहुत ही स्पष्ट बात कही है। असल में पहले के मुनि अनंत, हमारे देश में अनेक ऋषि है, मुनि है। असल में पहले के मुनि अनंत किए तप और सेवाएं, अनेक प्रकार के तप किए हैं, सेवाएं की हैं। कौन सी संपदा पाई कौन जानता है। उन्हें क्या संपदा पाई है हम क्या जानते हैं? नहीं जानते। अनेक वेशधारी मानवों का क्या है पता, मुनियों ने भी क्या प्राप्त किया हमें स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है। ऋषि मुनियों ने क्या प्राप्त किया हम एक अवधारणा लेकर के संतों की बातों के माध्यम से कुछ पहचानने का प्रयत्न करते हैं, असल में उन्होंने क्या प्राप्त किया। और यहाँ पर एक बात हम स्पष्ट रूप से जानते हैं, लोगों ने कहा है वे भगवान में लीन हो गए हैं, भगवान के अंतर्भाग हो गए हैं और जन्म राहित्य प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन है अनेक कर्म मार्ग तति, लेकिन हमारे सामने अनेक कर्म मार्ग हैं। तप करो, आराधना करो, पूजा करो, कड़ावों के साथ अभिनय करो, ये सारे हम देख रहे हैं। भक्ति के अभिव्यक्ति के अनेक मार्ग है अनेक मार्ग तति है, मार्गों का समूह तो हमारे पास है अनेक मार्ग तति
अनेक देवतागण चले उन पर, देवतागण पर भी उन मार्गों पर चले हैं, मनुष्य ही नहीं है, देवता भी गए हैं। लेकिन हमें चाहिए उनकी शरणागति में जाए और भगवान को पाए। కొల్లున నవ్వేరు నిన్ను గోవిందుడా, గొల్లెతలనే మనేవు గోవిందుడా. కొల్లున నవ్వేరు నిన్ను గోవిందుడా, గొల్లెతలనే మనేవు గోవిందుడా. గోవిందుడా హరి గోవిందుడా, గోవిందుడా హరి గోవిందుడా. ఏపునని సుద్దులెల్ల ఇట్టే యశోద తోడ గోపికలాడుకొనేరు గోవిందుడా. ఏపునని సుద్దులెల్ల ఇట్టే యశోద తోడ గోపికలాడుకొనేరు గోవిందుడా. దీపులని చేతనెల్ల తేటతెల్ల మాయనిదే కోపగించ జల్లదిక గోవిందుడా. దీపులని చేతనెల్ల తేటతెల్ల మాయనిదే కోపగించ జల్లదిక గోవిందుడా. కొల్లున నవ్వేరు నిన్ను గోవిందుడా, గొల్లెతలనే మనేవు గోవిందుడా. గోవిందుడా హరి గోవిందుడా, గోవిందుడా హరి గోవిందుడా. శిశువయ్యాడు వారి చీరలు తీసినందుకు కొసరి తిట్టేరు నిన్ను గోవిందుడా. శిశువయ్యాడు వారి చీరలు తీసినందుకు కొసరి తిట్టేరు నిన్ను గోవిందుడా. పశువులుగా చీచోట భామలు విరుదు తెచ్చిరి కుసిగుంపు సేయకుమి గోవిందుడా. పశువులుగా చీచోట భామలు విరుదు తెచ్చి కుసిగుంపు సేయకుమి గోవిందుడా. కొల్లున నవ్వేరు నిన్ను గోవిందుడా, గొల్లెతలనే మనేవు గోవిందుడా. గోవిందుడా హరి గోవిందుడా, గోవిందుడా హరి గోవిందుడా. వాడల సతులనొక్క వావిగానే చేసితివి కోడెల నావులగాచే గోవిందుడా. వాడల సతులనొక్క వావిగానే చేసితివి కోడెల నావులగాచే గోవిందుడా. ఈ
की शोभा यात्रा के आगे निकल रहे इन हाथियों को हमें एक प्रतीकात्मक अर्थ में भी लेना चाहिए, जो कहते हैं कि माता हाथियों के चिंगाड़ से हमारे अज्ञान रूपी निद्रा को दूर करती हैं। एक ओर वे आर्द्रा भी हैं और दूसरी ओर वे ज्वलंती भी हैं। इस संसार में यह समीकरण है कि जहाँ पर आर्द्र अर्थात नमी है वहाँ पर ज्वलन नहीं होता है, और जहाँ पर ज्वलन है वहाँ पर आर्द्र अर्थात नमी नहीं हो सकती है। किंतु माता के लिए यह समीकरण की आवश्यकता नहीं है। वे आर्द्रा अपने भक्तों के लिए हैं। उनके दुखों को देखकर, उनके आर्त को देखकर, उनके आर्त को मिटाने के लिए वे आर्द्रा बन जाती हैं। उनका हृदय पूर्ण रूप से पिघल जाता है और वे उनका उद्धार करने के लिए तत्पर रहती हैं, उन्मुख होती हैं। ज्वलंती वहाँ पर हैं जहाँ पर आसुरी शक्तियों को बढ़ावा देते हुए, बढ़ते हुए देखती हैं, तो उनका भंजन करने के लिए, चाहे वह किसी भी युग में, कभी नरकासुर हो सकता है, कभी कुलासुर हो सकता है, कभी और, किंतु यह राक्षसी प्रवृत्तियों को मिटाने के लिए वे ज्वलंती हैं। वे ज्वाज्वल्यमान होकर उनके अंदर की, इसीलिए उनके एक नामों में क्रोध के साथ जुड़े हुए नाम भी दिखाई देते हैं, जहाँ पर वे अपने भक्तों के लिए जितनी शांत होती हैं और जितने शांत रूप से, इसीलिए माता के लिए कहा गया है शांति नमोस्तु शरणागत रक्षणाय, शरणागति करने वालों के लिए वे शांत हैं। कांत्य नमोस्तु कमनीय गुणाश्रयाय, जहाँ पर कमनीय गुण है वहाँ पर उनके लिए वे कांति बनकर, प्रभा बनकर, आभा बनकर आती हैं। शांति नमोस्तु दुरित क्षय कारणाय, हमारे दुखों का क्षय करने के लिए वे एक शांति हैं। धात्रे नमोस्तु धन धान्य समृद्ध्याय, भूदेवी के रूप में, भूमाता के रूप में वे हमारे लिए संपूर्ण औषधियाँ, संपूर्ण वनस्पतियाँ, संपूर्ण धन धान्य खान सब कुछ प्रदान करती हैं। और वैसे भी आज हम देख रहे हैं कल्पवृक्ष पर के साथ साथ कामधेनु को लेकर आई हैं, और वे चंद्र की सहोदरी भी हैं। चंद्र भी उनके साथ क्षीर समुद्र में उत्पन्न हुआ था। चंद्र को औषधीश कहा गया है। संपूर्ण विश्व में जितनी भी औषधियाँ हैं उनके किरणों के कारण, चंद्र के किरणों के कारण ही यह औषधियाँ बने रहती हैं। इसीलिए और शरत काल में जो पूर्णिमा आती है उस दिन रात के समय चंद्र के किरणों के पड़ने के लिए हम प्रसाद क्षीरान्न बनाते हैं और उसे चंद्र के किरणों के पड़ने के लिए रखते हैं और दूसरे दिन उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि चंद्र के किरणें अपनी पूर्ण आभा के साथ जहाँ पर प्रसारित होती हैं, अपनी शीतलता को बिखेरती हैं, वहाँ पर वह हमारे लिए औषधि के रूप में काम करते हैं। तो यह कल्प वृक्ष पर विराजमान, कल्प वृक्ष के साथ कामधेनु के साथ विराजमान माता के हाथ में देखिए कमल नहीं है आज, बल्कि जैसे कि सूर्य ने कहा है कृष्ण के संदर्भ में कि यहले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, तो यह लकुट है। पशु वृत्ति को और मनुष्य के अंदर की विकृत भावनाओं को एक प्रकार से दंडित करने के लिए अथवा उन्हें अपने वश में रखने के लिए उन्होंने यह धारण किया है। देखिए, जिससे वे हमारे अंदर के आसुरी प्रवृत्तियों को निर्मूलन करती हैं। और ये माता आर्द्राम जो बात हुई थी वे पुष्करणी हैं, पुष्करणी कहलाती हैं। अमर वंदिता अमित शुभप्रद आनंदकारिणी आश्रित वत्सल जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती, जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती।
जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती कमलदलाक्षी श्री पद्मावती कलिमलहारिणि श्री पद्मावती कुङ्कुमशोभित श्री पद्मावती कोमलरूपिणि श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती चंद्रकलाधरी श्री पद्मावती चंद्रकांतिमयी श्री पद्मावती चंद्र सहोदरी श्री पद्मावती चंदन सेवित श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरवन्दिनी श्री पद्मावती जय शुभदायिनी जय कमलासिनी श्री पद्मावती ज्ञान विकासिनी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती दीनरक्षिणी श्री पद्मावती दुरित निवारिणी देवगणाश्रित श्री पद्मावती देवसुपूजित जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती धर्मवर्धिनी श्री पद्मावती धनविवर्धिनी धर्माधारिणी श्री पद्मावती धैर्याकर्षिणी जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती पद्मपूजिता श्री पद्मावती पद्मनाभप्रिय पद्मसरोवरी श्री पद्मावती पद्मासनस्थित श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती पद्ममालधर श्री पद्मावती पद्मालंकृत श्री पद्मावती पद्महस्ता श्री पद्मावती पद्मसुंदरी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती पंकजवासिनी श्री पद्मावती पंचभूतेषु श्री पद्मावती परमदयाकरी श्री पद्मावती परानन्दप्रद श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती परम पावनी श्री पद्मावती पाप विमोचनी श्री पद्मावती पुण्यगंधिनी श्री पद्मावती परिपालय मां श्री जय पद्मावती जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी
लक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती प्रणव स्वरूपिणी श्री पद्मावती प्रणत सुरेश्वरी श्री पद्मावती पल्लव पाणी श्री पद्मावती प्रविमल गात्री श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती भक्त जनप्रिय श्री पद्मावती भक्ति गान प्रिय श्री पद्मावती भगवती भारती श्री पद्मावती भवभयहारिणी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती मंगलदा जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती वरप्रदायिनी श्री पद्मावती वरवीणाधरि श्री पद्मावती वात्सल्य रूपिणी श्री पद्मावती विमल स्वरूपिणी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती विश्वकारिणी श्री पद्मावती विश्वरूपिणी श्री पद्मावती
పట్టిన వారల భాగ్యమిది. పట్టిన వారల భాగ్యమిది. గుట్టు తెలిసితే గురుతులివి. పట్టిన వారల భాగ్యమిది. గుట్టు తెలిసితే గురుతులివి. పట్టిన వారల భాగ్యమిది. కామధేనువును కల్పవృక్షమును దామోదరని దర్శనము. కామధేనువును కల్పవృక్షమును దామోదరని దర్శనము. భూమిషత్వము భువనేశత్వము. భూమిషత్వము భువనేశత్వము. సామజ వరదని శరణ్యము. పట్టిన వారల భాగ్యమిది. పరుసవేదియును పరమైశ్వర్యము. హరి నిన్ను గొలిచే అనుభవము. పరుసవేదియును పరమైశ్వర్యము. హరి నిన్ను గొలిచే అనుభవము. నిరత భోగములు నిధి నిధానములు. నిరత భోగములు నిధి నిధానములు. గరిమ మెరయుమి కైంకర్యములు. పట్టిన వారల భాగ్యమిది. నిండు భోగములు నిత్య శోభనము. కొండలయ్యని గుణకథలు. నిండు భోగములు నిత్య శోభనము. కొండలయ్యని గుణకథలు. అండని శ్రీ వెంకటాధిప సర్వము. అండని శ్రీ వెంకటాధిప సర్వము. మెండుకొన్నదిదే మీ కరుణ. పట్టిన వారల భాగ్యమిది. గుట్టు తెలిసితే గురుతులివి. పట్టిన వారల భాగ్యమిది. గుట్టు తెలిసితే గురుతులివి. పట్టిన వారల పట్టిన వారల పట్టిన వారల भाग्यमिति। माता लक्ष्मी का नाम श्री है। श्री के लिए चार विधाओं के, चार प्रकार के अर्थों को हम ले सकते हैं। वे श्रीयति यानी वे स्वयं भगवान विष्णु के आश्रय में रहती हैं, और श्रीयते सारा लोग उनका आश्रय चाहता है। शृणोति भक्तों के दुखों को वे सुनती हैं, और अंत में श्रावयति इन दुखों को परमात्मा के पास प्रस्तुत करती हैं, जो सुनती हैं और उन्हें
उनके दुखों को बताती हैं परमात्मा से, अपने पति से, कि इनके दुखों का निवारण करो। और यह श्री होता क्या है? आज के इस उत्सव के वातावरण में हम देखते हैं कि जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं वे सब श्री के ही रूप हैं। ये श्री यानी ऐश्वर्य है, श्री यानी संपदा है, और श्री यानी सब कुछ है, जिसमें सब कुछ निहित है। वाहन है, कन्याएं हैं, आभूषण हैं, यज्ञ हैं, तप हैं, मेघ हैं, वर्ण हैं, विकसित पद्म हैं, नक्षत्र वीथी है, शरत काल है। वास्तव में यह शरत काल में ही संपन्न हो रहा है यह ब्रह्मोत्सव। विद्या है, पर्वत हैं, गौशालाएं हैं, वन हैं, सरोवर हैं, नदी हैं, हंस की ध्वनियाँ हैं, बिल्व पत्र हैं, सप्त स्वरों से शोभित संगीत है, सुवचन है, हल्दी है, कुमकुम है, हरिद्रा कुंकुमा जितनी भी हम माता को चढ़ाते हैं, सुगंधित पुष्प हैं, चंदन है, नवीन वस्त्र हैं, सुहागने हैं, कन्याएं हैं, और जितना भी संगीत है, साहित्य है, नृत्य है, सब कुछ ये हमें अग्रसर करने के लिए कि भौतिक जितने भी सुख हैं इन्हें हम आम के रस को चूसने के बाद जिस प्रकार से गुठली को हम फेंक देते हैं, उसी प्रकार से एक समय आता है जब हमें इन सब का विसर्जन कर आगे बढ़ना पड़ता है। वह आगे बढ़ना मुक्ति के लिए एक सोपान है। वहाँ तक ले जाने के लिए और कोई इन ऐहिक जो संपदाओं में हमारे लिए भाग लेने वाले होते हैं उनमें से कोई हमारे साथ नहीं रहता है। केवल माता के चरण होते हैं, माता की कृपा दृष्टि होती है, उनके शब्द होते हैं, उनके प्रति हमारे मन में उद्भूत भावनाएं होती हैं जो हमें मुक्ति के पद पर अग्रसर कराती हैं। और यह माता ऐसी हैं कि जो एक बार जिन्हें उनकी दृष्टि से, अपनी कृपा दृष्टि से देखती हैं, उन्हें अंत तक उनका हाथ पकड़कर ले जाती हैं। और माता की दृष्टि कब कहाँ कैसे पड़ती है हम नहीं जान सकते हैं। अगर हम प्रत्यक्ष रूप में इस युग में हुए अन्नमाचार्य जी को लेते हैं तो जब वे तिरुमला पहाड़ पर चढ़ने के लिए आए थे वे बालक थे, थक गए थे, और बीच में उन्हें एक प्रकार से शोषण, एक प्रकार से वे अपने आप पर, शरीर पर उन्हें स्पृहा नहीं रही है। जब वे गिर गए हैं तो माता स्वयं उनके पास भगवान के प्रसाद को लाकर उन्हें खिलाती हैं। और उन पर जो दया उस समय दिखाई थी, उन्होंने इसे सप्तगिरियों पर चढ़ने के लिए भौतिक रूप में शक्ति ही नहीं बल्कि साहित्य, संगीत और आध्यात्म के क्षेत्र में भी शिखरों को छूने के लिए उन्होंने शक्ति प्रदान की थी। जो तेलुगु साहित्य के प्रथम कवि, पद कवि माने जाते हैं, पद कविता पितामह की उपाधि जिन्हें मिली है, उनके बाद उनके 7 पीढ़ियों तक जो उनके वंशज हैं वे तर गए हैं। और आज भी तिरुमल पहाड़ पर उनके ही वंशज बहुत सारी सेवाएं करते हैं। और अंत में तालुपा का अन्नमाचार्य जी के एक संकीर्तन सुनाए बिना भगवान वेंकटेश्वर सोते नहीं हैं। उनके ही वंशज तालुपा के चिन्नन्ना हैं, जिनके वंशजों के लिए माता पद्मावती कुल देवता हैं। और जब उन्हें एक प्रकार से जब आया था సాజమిది ఎంచుకొని దయతోడ ఏలుకొనవయ్యా మంచి గుణములు గల మగువల సాజమిది ఎంచుకొని దయతోడ ఏలుకొనవయ్యా
చొక్కించు కాని మంచి గుణములు గల మగువల సాజమిది ఎంచుకొని దయతోడ ఏలుకొనవయ్యా बहुत सुंदर गीत है। भगवान से प्रार्थना है, वेंकटेश्वर से, साथ साथ माता जी से भी, हमें अपने आप अपना बना लो और अपने साथ रख लो। हमारा सारा भार आप ही पर है और हमारे पर राज्य करो। यही बात यहाँ पर है भक्त का। और अन्नमाचार्य जी एक और जगह पर इसी प्रकार की बात को व्यक्त करते हुए एक पद में कहते हैं, उसका हिंदी का थोड़ा सा हिंदी शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ। सकल शांति कर तेरी भक्ति है सर्वेशा। हमें जितने भी कष्ट हो, जितने भी दुख हो, उन सब का शमन करने की शक्ति अगर किसी एक में है तो भक्ति में। और वो भक्ति किसकी? वेंकटेश की और माता जी की। सकल शांति कर तेरे भक्ति है सर्वेश, प्रकट हमें मिली नवजीवन प्रदाता यह सर्वेश। प्रकट रूप में, नवजीवन प्रदाता के रूप में आप सर्वेश मिले हुए हैं। खास करके इस कलयुग में, कलयुगांत तक मानव और सामान्य जीव जंतु तति को उभारने वाले व्यक्ति के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं नारायण। सप्तगिरियों पर बसे हुए हैं। गिरि पर देव हैं, देवी गिरितल पर हैं। दोनों तल से, गिरि से, दोनों से जुड़ करके यहाँ भक्तों की सेवा, भक्तों की को पालने के लिए, भक्तों को उद्धार करने के लिए अभिलषे हुए हैं वे। और आगे कहते हैं अन्नमाचार्य जी, मन में पाप बुद्धि चाहे जितनी भी हो व्याप्त, मन में पाप बुद्धि रख लीजिए, लेकिन एक बार केवल स्मरण मात्र से पानी पानी हो जाती। मन में पाप बुद्धि चाहे कितनी भी हो व्याप्त, केवल स्मरण मात्र से पानी पानी हो जाती। पहचाने पाप चाहे जितने भी हो असीम। हम जानते हुए अनेक पापों को पहचान भी सकते हैं, जितने भी पाप हों। हे महान, तेरे दर्शन मात्र से हो जाते लुप्त। आपके दर्शन से ही लुप्त हो जाते हैं। आज हम क्या देख रहे हैं? स्वयं माता हमारे सामने आकर के, जन समूह के बीच में आकर के इन उत्सवों में दर्शन दे रही है और उनके दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। इस कहने का मतलब क्या है? पाप तो दूर होते हैं, हम समझते हैं हमने पाप किया है, लेकिन पुनः पुनः पाप करने की भावना से हमें मुक्त होना है, दूर होना है। जब तक हम इस प्रकार के विचार से युक्त नहीं होंगे, तब तक शायद पाप भी शमित नहीं होते। दृष्टि प्रभु तो कर देते हैं, आपके पापों को ठीक कर देते हैं और उनको हटा देते हैं। उनके पापों से होने वाले जो कर्म फल है, उनसे हम आपको मुक्त कर देते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, पुनः पुनः पाप नहीं करने हैं। पहचाने पाप चाहे जितने भी हो असीम, हे महान, तेरे दर्शन मात्र से हो जाते लुप्त। हाथों को लगे चाहे कितनी भी पापों की सेना, हाथों में सेना, पापों की सेना हाथों में मिट्टी में है। आप इन पापों को छोड़ देते हैं लोगों पर, किया नमन तो अवश्य शमन हो जाता सबका। एक बार नमन कर लीजिए, हाथों में पाप को ले लीजिए, एक बार भगवान के सामने, माता के सामने नमन कीजिए, नमस्कार कीजिए। हाथ से पाप सब पिघल करके बह जाते हैं, शमित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। भगवान के सामने सहृदयी होकर के नमन करना भी एक विशेष बात है। घातों को तुमने सुनने पर कानून से लगे जितने भी पाप, ये नहीं पाप कैसे और लगते हैं? दूसरों के पापों को सुनने से भी पाप लग सकते हैं। देख लीजिए, दूसरों के पापों को, दूसरों से के साथ किए हुए घातों को सुनने के बाद दूसरे दुष्कर्म करते हैं, दुष्कर्मों को सुनने से भी पाप लगते हैं।
सुनीति से सुनो तेरी गाथा, निमेष में छूट जाते सब, 1 मिनट में सब छूट जाते हैं। आप सुनिए गाथा को। ఆకాశపాకాశమాయే కోమలి నడుము, ఆకాశపాకాశమాయే కోమలి నడుము, వైకుంఠపతి పొందు వడి తెలుపు కొరకు. ఆకాశపాకాశమాయే కోమలి నడుము, వైకుంఠపతి పొందు వడి తెలుపు కొరకు. ఆకాశపాకాశమాయే కోమలి నడుము, కోమలి నడుము. పరగకెమ్మోవిపై పగలు చుక్కలు ఒడిచె పరివేష మృగనాభి పరగెమోము. పరగకెమ్మోవిపై పగలు చుక్కలు ఒడిచె పరివేష మృగనాభి పరగెమోము. మరుని సమరమున కోమలి విభునితో జనకు సరసతలకిదియ సూచన చందమాయే. మరుని సమరమున కోమలి విభునితో జనకు సరసతలకిదియ సూచన చందమాయే. ఆకాశపాకాశమాయే కోమలి నడుము, కోమలి నడుము. ఎలమి బొమ్మల జంకెలింద్రధనువులు ఒడిచె మొలచె కన్నులగావి మొయిలు ఘనమై. ఎలమి బొమ్మల జంకెలింద్రధనువులు ఒడిచె మొలచె కన్నులగావి మొయిలు ఘనమై. పొలది గగ్గలపు కుంకుమ చెమట నెత్తురులు పొలతిపై కురియుటకు బోటి వలెనాయే. కొలది గగ్గలపు కుంకుమ చెమట నెత్తురులు పొలతిపై కురియుటకు బోటి వలెనాయే. ఆకాశపాకాశమాయే కోమలి నడుము, కోమలి నడుము. అంగనకు నెడమ తొడాదరి భూకంపంబు సంగతి వహించి చెంచలములేక. అంగనకు నెడమ తొడాదరి భూకంపంబు సంగతి వహించి చెంచలములేక. ఇంగితంబుగ వెంకటేశు గూడిన పొందు కొంగు బంగారమై కోరికలు మీరే. ఇంగితంబుగ వెంకటేశు గూడిన పొందు కొంగు బంగారమై కోరికలు మీరే. ఆకాశపాకాశమాయే కోమలి నడుము, వైకుంఠపతి పొందు వడి తెలుపు కొరకు. ఆకాశపాకాశమాయే కోమలి నడుము, కోమలి నడుము, కోమలి నడుము, కోమలి నడుము. भक्तजनों, हम ये जान रहे थे अन्नमया ने क्या कहा था। अन्नमया का कहना है कि आप जितनी भी बातें सुनिए, लेकिन एक बात और है, ध्यान में रखिए, वो यही है, सुनीति से सुने तेरी गाथा।
वो कहते हैं सुनीति से, सुबुद्धि से, सन्मार्ग से, सद्वृत्तियों से भगवान की गाथाओं को सुनिए। भगवान की गाथाओं को सुनने का मतलब क्या है? भगवान के साथ किस प्रकार का व्यवहार भक्तों के साथ होना चाहिए, और भक्तों का भगवान के साथ का व्यवहार भगवान के भक्त का साथ का व्यवहार स्पष्ट हो जाता है। इससे स्पष्ट विदित हो जाता है भगवान कितने करुणामय है। और यहाँ एक और बात आगे एक जगह पर कहते हैं अन्नमया जी, लौकिक वैदिक लंपटों को अधिक ना स्वीकारना अवश्य अपना कर्तव्य। लौकिक वैदिक लंपट, लंपट माने जो बुरे रास्ते होते हैं, बुरे नीतियाँ होती हैं, बुरी तरह से उनकी व्याख्याएं होती हैं, उनको छोड़ दो। और लोग कहते हैं भक्ति तुम्हें ऐसे ही करनी चाहिए, और उसमें वो सद्बुद्धि नहीं होती है। एक जानवर को ला करके तुम मुझे समर्पित करो, उनको आहुति दे दो तो मुक्ति मिलेगी। इस बातों से हमें दूर रहना है। तो लौकिक वैदिक लंपट, वैदिकों के द्वारा भी इस प्रकार की कुछ बातें होती दिखाई देती हैं, उनको भी ध्यान से पहचानिए। कुछ जहाँ स्वार्थ होते हैं वहाँ पर विषैले या अनचाहे व्याख्याएं भी मिल जाती हैं। तो इसलिए आपको उनको ना स्वीकारना आपका कर्तव्य है। जहाँ बातें सही है, ठीक है, सही और बुरी में जो अंतर है ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। अन्नमया ने कम से कम 300 साल पहले ये बात कह दी है। तो अन्नमया की बात को सही ढंग से समझने की आज की आवश्यकता है। आज हम सही ढंग से किसी को समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, वे एक और बात कहते हैं, श्रीकांत श्री वेंकटपति, श्रीकांता और श्री वेंकटपति के सुपाद यह सबको मान, सब सीमाओं को कर पार। आपको एक ही बात माननी है, श्री कांता और श्री वेंकटपति के सुपाद को, सुपाद पद्मों को, पाद कमलों को मान लीजिए। यही सबका श्रेय देने वाला है। और मान सब सीमाओं को पार कर दीजिए। और जब मानते हैं सारी सीमाओं को पार कर पाते हैं। और पहचानो सुनाम ही सुख जाती है। पहचानो ये सुनाम, अर्थात वेंकटेश्वर का नाम, पद्मावती जी का नाम, ये सुनाम है। इन नामों को, इन नामों की शक्ति को पहचानो। पहचानो तो सुजाति है और सुगति है, और वही जो है अच्छा मार्ग है, अच्छी जाति के रूप में भी आपको विधृत करती है। कुल भेद जाति विजाति की क्या जरूरत है? जाति विजाति कुछ नहीं करती। विविध जातियाँ पांतियाँ वृथा उन्होंने कह दिया, विविध जातियाँ बेकार है। हम हमेशा जाते ये कौन किसका कुल का है, किस जाति का है। और 300-400 साल पहले अन्नमया जी ने स्पष्ट घोषित कर दिया है, विविध जातियाँ पांतियाँ वृथा। अजामिल आदि की कौन सी जाति? अजामिल आदि की क्या जाति है? तो इसलिए जाति मत धर्म इन सबको छोड़ो, एक शरणागति, चरणों के पास जाकर के शरण पाइए, चरण मांगिए, वही एकमात्र मार्ग है। और भगवान के सामने कोई जाति नहीं, कुल नहीं, और पशु पक्षादि भेदभाव नहीं। इसीलिए आज हम देख रहे हैं माता जी के सामने गौ माता है, कामधेनु गौ माता ही है। इसी कामधेनु के कारण ही हम सामान्य गाय को गौ माता कहते हैं। गाय को हम माता के रूप में स्वीकार करते हैं। यह भी हम जानते हैं, दूध माता के स्निग्ध दूध के बाद उसी प्रकार की स्निग्धता के साथ, स्वच्छता के साथ दूध देने वाली एकमात्र पशु गाय है। इसीलिए भारतीय जीवन में गाय को महत्व स्थान दिया गया है और गाय की महत्ता है। इस बात को समझना चाहिए। इसे उपदेश मत समझिए, समझने की बात है। और इसी पर हम आगे देखेंगे।
మనసున తలచితే మరిగించే పండు తినరాని కొనరాని దేవలోకపు పండు మనసున తలచితే మరిగించే పండు తినరాని కొనరాని దేవలోకపు పండు ఆ ససని నినిద దదమ మమద పంటకి పాల వెళ్ళి పండిన పాల పండు తొంటి గుల్లి తల మోవి దొండ పండు పంటకి పాల వెళ్ళి పండిన పాల పండు తొంటి గుల్లి తల మోవి దొండ పండు అంటుకున్న మేని ఛాయ అల్లు నేరేడు పండు అంటుకున్న మేని ఛాయ అల్లు నేరేడు పండు ముంటి సింహపు గోళ్ళ ముండ్ల పండు తినరాని కొనరాని దేవలోకపు పండు మనసున తలచితే మరిగించే పండు తినరాని కొనరాని దేవలోకపు పండు ఇచ్చల వేద శాస్త్రాలు తెచ్చిన పేరీత పండు తచ్చిన దైత్యమారి దేవదారు పండు ఇచ్చల వేద శాస్త్రాలు తెచ్చిన పేరీత పండు తచ్చిన దైత్యమారి దేవదారు పండు పచ్చి తీర మెరసిన బండి గురువింద పండు పచ్చిదీర మెరసిన బండి గురువింద పండు ఇచ్చవలి నన్న వారి ఇంట నంటి పండు తినరాని కొనరాని దేవలోకపు పండు మనసున తలచితే మరిగించే పండు తినరాని కొనరాని దేవలోకపు పండు ససని నినిద దదమ మమద తిమ్మగా మునుల పాలి తీయని చింత పండు తిమ్మల సిరివలపు తేనె పండు తిమ్మగా మునుల పాలి తీయని చింత పండు తిమ్మల సిరివలపు తేనె పండు ఇమ్ముల శ్రీ వెంకటాద్రి నింటింటి ముంగిటి పండు ఇమ్ముల శ్రీ వెంకటాద్రి నింటింటి ముంగిటి పండు కొమ్మల 16,000 కొమ్మ మామిడి పండు తినరాని కొనరాని దేవలోకపు పండు మనసున తలచితే మరిగించే పండు తినరాని కొనరాని దేవలోకపు పండు माता पद्मावती आज हमारे समक्ष कल्प वृक्ष और कामधेनु के साथ पधार रही हैं और उनके आभूषणों की शोभा हमने देखी है। कृष्ण के रूप में जब उन्होंने गोपालक बनकर गोपालन किया था
उसी के प्रतीक के रूप में उनका प्रतिनिधित्व करते हुए माता भी अपने मुकुट पर मोर पंख का धारण कर रही हैं और अपने हाथ में पाशवीय प्रवृत्तियों का नियंत्रण करने के लिए उन्होंने लकुटी को धारण किया है और हमारे अंदर की मानवीय गुणों को उत्कृष्ट करने के लिए, दैवी गुणों की ओर आगे बढ़ाने के लिए वे हमेशा सतत यत्न करती हैं। और ये जो उनकी दिव्य सौंदर्य के बारे में हम जो जितने भी गीत सुनते आ रहे हैं उनमें अन्नमाचार्य जी ने एक स्थान पर कहा है कि नायिका और नायक वे दोनों इतने सौंदर्यशाली हैं कि उन दोनों के मिलन में ही सारे ऋतुओं का सम्मेलन हो जाता है। श्याम वर्ण के हैं वेंकटेश्वर तो लक्ष्मी मेघ माला के समान है, और जहाँ पर उनका एक पुरुष इतना बड़े परिवार, और आश्चर्य होता है कि इन संकीर्तनों में विभिन्न प्रकार की नायिकाएं आती हैं। और जहाँ पर एक स्थान पर अन्नमाचार्य जी कहते हैं कि नायिका का जन्म क्षीर सागर में होने के कारण उसका मुख चंद्रमा के समान होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं उनका भाई है। मंदहास अमृत जैसा है और अमृत तो उनके मायके का धन है। इसके गुण क्षीर सागर के ही समान हैं। पवित्र इनके पाँव, माता के पाँव कल्पतरु के किसलियों के समान कोमल हैं। इसमें भी कोई विशेष अथवा आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कल्पतरु भी उनके आंगन का ही है। और चिंतामणि के समान वे हमारी चिंताओं को मिटाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर विराजमान होकर हमारे साथ यही कह रही हैं कि तुम मेरा ध्यान करो, ध्यान करने से तुम्हें मैं आगे की ओर ले जाऊंगी। और ये जो माता हैं वे उनके देखिए उनके सौंदर्य और उनकी आभा का वर्णन करना हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाती है। और माता की यह नासिका देखिए चंपाकली के समान है। उसके ऊपर दोनों जो आँख हैं वे नयन कमल हैं, और इनके नयन कमलों की दृष्टि पड़ने के और इनके चंद्रवदन के निहारने के लिए परमात्मा वेंकटेश्वर हमेशा एक भौरे के समान वहाँ पर भ्रामरी दृष्टि से माता और उनके कुमुद नयनों को प्रफुल्लित देखने के लिए वेंकटेश्वर हमेशा सदा तत्पर रहते हैं। और ये भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, और जहाँ पर आध्यात्मिक संकेत हैं उन्हें ग्रहण करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और लक्ष्मी कहाँ रहती है अभी हमने देखा था। और जहाँ हरि संकीर्तन नहीं होता है, जहाँ जिस घर में जिस मंदिर में हरि का संकीर्तन नहीं होता है, हरि के नाम का उच्चारण नहीं होता है, वहाँ पर माता का आवास नहीं रहता है, क्योंकि हरि के बिना हरिणी नहीं है। और यह हमारे दुखों को हरने के लिए, हमारे दुखों को हराने के लिए एक प्रकार से सिफारिश करवाने वाली है माता है। और ये श्री जो है उनके ऐश्वर्य प्रदान करने वाली बीज मंत्र है। केवल श्री का ही हम उच्चारण करते रहते हैं तो समस्त विभूतियाँ हमारे पास आ जाती हैं। और जिनके पास कमल नैना है उसके पास सब कुछ है। ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋರಿನ ಕೋರಿಕೆಲೆಲ್ಲ ಕೊಮ್ಮಯಂದೆ ಕಲಿಗೀನಿ ಕೋರಿನ ಕೋರಿಕೆಲೆಲ್ಲ ಕೊಮ್ಮಯಂದೆ ಕಲಿಗೀನಿ ಚೇರಿ ಕಾಮಯಜ್ಞ ಬಿಟ್ಟಿ ಸೇಯವಯ್ಯ ನೀವು ಕೋರಿನ ಕೋರಿಕೆಲೆಲ್ಲ ಕೊಮ್ಮಯಂದೆ ಕಲಿಗೀನಿ ಚೇರಿ ಕಾಮಯಜ್ಞ ಬಿಟ್ಟಿ ಸೇಯವಯ್ಯ ಸುದತಿ ಭೂವಿತೆ ನೇಲು
సోమపానము నీకు సుదతి మోవితే నేలు సోమపానము నీకు పైన తమ్ములము పురోడాస్యము సుదతి మోవితే నేలు సోమపానము నీకు పైన తమ్ములము పురోడాస్యము మదన పరిభాషలు మంచి వేద మంత్రములు మదన పరిభాషలు మంచి వేద మంత్రములు అదే కామయజ్ఞము చేయవయ్యా మదన పరిభాషలు మంచి వేద మంత్రములు అదే కామయజ్ఞము చేయవయ్యా నీవు కోరిన కోరికలెల్ల కొమ్మయందే కలిగి నీ చేరి కామయజ్ఞమిట్టే సేయవయ్యా ఆ ఆ కలికిపై ఏదనీకు కప్పిన కృష్ణాజినము కలికిపై ఏదనీకు కప్పిన కృష్ణాజినము నలువైన గుబ్బలు కనక పాత్రలు కలికిపై ఏదనీకు కప్పిన కృష్ణాజినము నలువైన గుబ్బలు కనక పాత్రలు కలసేటి సరసాలు కర్మతంత్ర విభవాలు కలసేటి సరసాలు కర్మతంత్ర విభవాలు చెలగి కామయజ్ఞము చేయవయ్యా కలసేటి సరసాలు కర్మతంత్ర విభవాలు చెలగి కామయజ్ఞము చేయవయ్యా నీవు కోరిన కోరికలెల్ల కొమ్మయందే కలిగి నీ చేరి కామయజ్ఞమిట్టే సేయవయ్యా ఆ ఆ కామిని కాగిలి నీకు ఘనమైన యాగశాల కామిని కాగిలి నీకు ఘనమైన యాగశాల ఆడుకున్న చెమటలే అవభృతము కామిని కాగిలి నీకు ఘనమైన యాగశాల ఆడుకున్న చెమటలే అవభృతము ఈ మేరనే శ్రీ వెంకటేశ నన్ను నేలితి ఈ మేరనే శ్రీ వెంకటేశ నన్ను నేలితి చేముంచి కామయజ్ఞము చేయవయ్యా ఈ మేరనే శ్రీ వెంకటేశ నన్ను నేలితి చేముంచి కామయజ్ఞము చేయవయ్యా నీవు కోరిన కోరికలెల్ల కొమ్మయందే కలిగి నీ చేరి కామయజ్ఞమిట్టే సేయవయ్యా నీవు కోరిన కోరికలెల్ల కొమ్మయందే కలిగి నీ చేరి కామయజ్ఞమిట్టే సేయవయ్యా చేరి కామయజ్ఞమిట్టే సేయవయ్యా ఆ इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं वे चाहते हैं कि हमारे पास श्री रहे, वैभव रहे, धन रहे, किंतु माता को अच्छी तरह से जानकारी है कि किसके पास रहना है, किसके पास नहीं रहना है। क्योंकि महान से महान लोग भी जैसे देवेंद्र है, जब उन्होंने उनसे समर्पित दुर्वासा से समर्पित माला पुष्पमाला को अपमानित किया था तो लक्ष्मी स्वर्ग को छोड़कर
समुद्र के अंदर पाताल में चली गई थी, क्योंकि तब जाकर सारे देवतागण श्रीहीन हो गए थे। उन्हें फिर से अमृत को पाने के लिए, लक्ष्मी को पाने के लिए उन्हें क्षीर सागर का मंथन करना पड़ा था। वास्तव में यह क्षीर सागर का मंथन नहीं, हमारे हृदय का मंथन है, जिसमें हमें देखना है कि धर्म के मार्ग पर चलने से ही हमारे पास लक्ष्मी रहती है, और जिनके पास नहीं है वे इसलिए नहीं रहती हैं क्योंकि वे धर्म के मार्ग से वे च्युत हो गए हैं। और यह मार्ग जो है अपने आप में कठिन होता है, और कठिन होने के बावजूद जिस पर अग्रसर होते हैं उन्हीं के लिए लक्ष्मी की कृपा होती है। देखिए भक्तगण यहाँ पर दूर दूर से आई हुई महिलाएं हैं, वे अपने नृत्य संगीत के साथ कोलाटम, उनके हाथ में जो डंडे हैं उन्हें तेलुगु प्रदेश में कोलाटम नृत्य कहते हैं। इन जैसे एक प्रकार से डांडिया रास के समान होता है, प्रतिनिधित्व कर रही हैं हमारे सामने फिर से उस समय की गोपियों के और कृष्ण के रास के नृत्य का अभिनय कर रही हैं, और वे अपने इस नृत्य के साथ देवी लक्ष्मी को वे संतुष्ट करने के लिए यहाँ पर पधारी हुई हैं। और ये देखिए साक्षात वैष्णव धर्म के मूर्ति बनकर वैष्णव धर्म का मानवीकरण करने के लिए उपस्थित शंख चक्र मुद्रालंकारों से भासित वैष्णव परिवारजन अपने हाथों में धर्म के केतन लेकर और धर्म को धरकर धर्म के निकेतन कहलाने वाले महालक्ष्मी माता के आगे आगे परिवारजन के समान वे अग्रसर हो रहे हैं। श्री वैष्णव भागवतोत्तम तुलसी आदि मालाओं का धारण कर नालायर दिव्य प्रबंधम का गान करते हुए अग्रसर हो रहे हैं। धर्म की परिरक्षा का भार सदा निभाने के लिए उनकी मुद्रा घोषित करती है। उनके आगे अभी ये जो आरती उतार रही है, मनुष्य अपने मन के अंदर की आरती को इस कपूर आरती के रूप में, नक्षत्र आरती के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं कि हे माते आप हमारा उद्धार करें। और लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं है, वे धान्य लक्ष्मी के रूप में हमारे शरीर का पोषण करती हैं। मनुष्य के लिए सब नहीं बल्कि संसार के समस्त जीवों के लिए पुष्टि और तुष्टि देने के लिए जो ग्रास की आवश्यकता पड़ती है, जिस प्रकार के आहार की आवश्यकता पड़ती है, चींटी से लेकर उच्चतम जितने भी हैं सभी जीवों को प्रदान करने के लिए वे धान्य लक्ष्मी हैं। इसीलिए माता का अलंकरण शाकंभरी के रूप में विभिन्न प्रकार के सब्जियों के साथ उनका अलंकरण किया जाता है। यही प्रतीक है कि वे हमारी पुष्टि और तुष्टि करती हैं धान्य लक्ष्मी के रूप में। पत्नी या माता के रूप में वे गृह लक्ष्मी बनती हैं। संतान के रूप में संतान लक्ष्मी है। संतान लक्ष्मी का अर्थ है जो हमारे वंश को, हमारे उत्तम गुणों को आगे बढ़ाने के लिए जो तत्पर हैं। और सौभाग्य, इन सब का होना ही हमारे लिए सौभाग्य है। इन सौभाग्य के साथ साथ माता के प्रति हमारी भक्ति होना अपने आप में विशेष सौभाग्य है। जब मनुष्य में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं तो वे टूट जाते हैं, उस समय धैर्य लक्ष्मी बनकर हमारा हाथ वे पकड़ती हैं। हमें उससे उभारने के लिए, विजय देने के लिए विजय लक्ष्मी बनती हैं, और अंत में मोक्ष लक्ष्मी बनती हैं, मोक्ष प्रदात्री हैं। और जब भी हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो जितने भी भाव हैं उन्हें ग्रहण करने के लिए और हमारे लिए पुरुषकार यानी प्रयास करना, उद्योग करना हमारे लिए एक प्रमुख धर्म है। धर्म के माध्यम से ही हम अर्थ और काम को और अंत में मोक्ष को पा सकते हैं। और ये आशा, श्रद्धा, धृति, कांति, विजय, विनय, सहन, ये सप्तश्री कहलाते हैं। इन सबको आगे बढ़ाने वाले पुरोगा जैसे नामक लक्ष्मी है। पुरोगा यानी जिसे जो आगे बढ़ाने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए जो तत्पर करती हैं, प्रेरणात्मक होती हैं, वे पुरोगा हैं। और ये परम गम्य है।
जब तक हमारे अंदर उद्यम करने की शक्ति नहीं है और जब तक हम आलसता से भरे रहते हैं, तब तक हमारे लिए कोई भी विजय प्राप्त नहीं होता है, जो कोई भी जय प्राप्त नहीं होता है। स्वयं बृहस्पति ने कहा था कि जब से ये देवगण आलसी बन गए हैं, उनके मुखों को देखकर मेरा ज्ञान भी मिटता जा रहा है। यानी सामने वाले के अंदर के आलसता को देखकर हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। क्योंकि जब तक हम उद्योग नहीं करते हैं, जब तक हम उद्यमित नहीं होते हैं, तब तक हमारे लिए कोई भी फल मिलता नहीं है। और ये फल पहले लौकिक है, भौतिक है, फिर बाद में आध्यात्मिक है। माता यहाँ पर पधारी हुई हैं हमारे लिए। माता के ही अनुग्रह से कल्प वृक्ष को अपना वाहन बनाकर दया तरंगा जिनका हृदय है, वे माता पधार रही हैं अपने भक्तजनों का उद्धार करने के लिए। वैसे मंदार, पारिजात, संतानक, कल्पक और हरिचंदन, इन पांचों वृक्षों को देवता वृक्ष कहते हैं और ये पांचों वृक्ष स्वर्ग में होते हैं। इन सभी वृक्षों को मिलाकर आदि लक्ष्मी माता पद्मावती का सेवा करते समय और अपने बच्चों के प्रति यानी हम सब के प्रति, अपने भक्तों के प्रति भी वही दया करुणा दिखाने के लिए वे माता भक्त मंदार हैं। शरणागतियों के लिए पारिजात बनकर अत्यंत शिरीष कोमल समान वे सुकुमार हैं और अभीष्ट संतानक हैं। वांछा कल्प बनकर कीर्ति के चंदन के रूप में चारों ओर प्रकट होकर हमारे सामने आई हैं और वे हमें अनुग्रहित करती रहती हैं। वास्तव में माता की भक्ति, लक्ष्मी की भक्ति, पद्मावती की भक्ति करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने अपने हथेली पर आमलक रखा है। और इतनी दया है उनमें कि जब आदि शंकराचार्य ने किसी गृहिणी के पास किसी घर पर भिक्षा मांगी थी, उस समय उनके घर में कुछ न होने के कारण केवल एक आंवले को उन्होंने भिक्षा के रूप में दिया था। और शंकराचार्य जी ने देखा है कि कितनी दरिद्रता उनके घर में प्रवेशित है और कितने वे लोग दुखी हैं। इसीलिए उन्होंने कनकधारा स्तव के रूप में लक्ष्मी का स्तोत्र किया था, जो जिसे पढ़ते ही उसके प्रभाव से उस घर में, उस निर्धन के घर में कहा गया है कि सोने के आंवलों की वर्षा हुई थी। वास्तव में आदि शंकराचार्य जी के रूप में यानी चूंकि जो ज्ञान है, जो विद्या है, सब कुछ माता विद्या लक्ष्मी के ही अनुग्रह से होता है। उन्होंने हमारे लिए प्रदान किया है कि यह जो पढ़ो तुम अपने आप को, कनकधारा स्तव ऐसा है कि प्रारंभ में हमें धन की ओर और जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं, जब हम उसके आध्यात्मिक अंशों को लेते हैं तो हमारे लिए मोक्ष को हमारे हथेली पर आंवले के समान प्रदान करते हैं। और जहाँ माता के नाना गुणों का कवि के रूप में हरि पट्टपुराणि विनीवु परमात्मुडैन हरि पट्टपुराणि विनीवु धर्ममु विचारिंच तगु नीकु अम्मा परमात्मुडैन हरि पट्टपुराणि विनीवु धर्ममु विचारि
కన్న తల్లి కాముని కన్న తల్లి కమలజు కన్న తల్లి కాముని కన్న తల్లి అమరుల కన్న తల్లి ఆదిమలక్ష్మి కమలజు కన్న తల్లి కాముని కన్న తల్లి అమరుల కన్న తల్లి ఆదిమలక్ష్మి విమలముని పతికి విన్నపము చేసి నెమకి ఏలితి దయ నీకే తగునమ్మా విమలముని పతికి విన్నపము చేసి నెమకి ఏలితి దయ నీకే తగునమ్మా పరమాత్ముడైన హరి పట్టపురాణివి నీవు ధర్మము విచారించతగు నీకు అమ్మా పరమాత్ముడైన హరి పట్టపురాణివి నీవు పాల జలధి కన్యవు పద్మాసనివి నీవు పాల పండే శ్రీ వెంకటపతి దేవివి పాల జలధి కన్యవు పద్మాసనివి నీవు పాల పండే శ్రీ వెంకటపతి దేవివి भक्तजनों, लीजिए भगवती माता अपने भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान करते हुए लगभग अंतिम चरण पर आ चुकी हैं शोभा यात्रा के। यहाँ एक ही बात हमें समझना चाहिए और अन्नमाचार्य जी को यहाँ स्मरण करना ठीक है। उन्होंने एक जगह पर स्पष्ट कहा है, लटक जाऊंगा सब दुनियादारियों से बहुरूपों में, लटक जाऊंगा सब दुनियादारियों से बहुरूपों में, छूऊंगा कभी नहीं मोक्ष के मार्ग को स्मरण मात्र भी। लटक जाऊंगा सब दुनिया के दुखों से बहुरूपों में, छूऊंगा कभी नहीं मोक्ष के मार्ग को स्मरण मात्र भी। दिखकर हे वेंकटेश अंतर्यामी बन हंस हंस संभालते हो सबको, मुझ पर तेरी करुणा या माया क्यों। ये दिव्य बात है। मैं इस दुनियादारी की बातों से लटक रहा हूँ और दुनियादारी की जो कैसे संबंधित कर्म है उनसे जूझ रहा हूँ और इनसे मुझे कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं दिखता। लेकिन एक बात और है, कभी मोक्ष मार्ग को छूने का भी प्रयत्न नहीं करता और उनका स्मरण भी नहीं करता हूँ इस जीवन के झंझाटों से जुड़कर। हे भगवान, तुम स्वयं आकर के दिखते हो, मैं बुलाता नहीं हूँ, तुम दिखाई देते हो। जो आर्त जन होता है वो उनके सामने तुम दौड़कर आने वाले हो। दिखकर हे वेंकटेश अंतर्यामी बन हंस हंस संभालते हो सबको, सबको तुम संभालते हो, तुम्हें संभालने वाला है। इस समस्त जग को संभालने वाला व्यक्ति कौन है? भगवान तुम ही हो, विष्णु हो, राम हो, शिव हो, किसी भी नाम से ले ले तो आप ही एकमात्र भगवान है।
भगवान ही एक है जो इस समस्त विश्व को देखता रहता है, संभालता रहता है। मुझ पर तेरी यह माया क्यों, मुझ पर क्यों माया डालते हो? हमें ये समझना चाहिए, हम जिस माया जाल में फंसे हुए हैं उससे मुक्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करने पर भगवान आ जाते हैं, स्मरण मात्र से आ जाते हैं। और मन में आकांक्षा के उभरते ही और उभारने के प्रयत्न के साथ ही भगवान हमारे सामने आते हैं। जब भगवान आते हैं इसका मतलब क्या है? माता जी भी आती है। माता और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान की हृदय वासिनी है। माता उसी प्रकार करुणा भावना से, मातृत्व भाव से आकर के हम भक्तों को उद्धार करने का प्रयत्न अवश्य करेंगी, दौड़ दौड़ कर आएंगी। इसीलिए हे भक्तजनों, आप इतना तो कीजिए, प्रार्थना तो कीजिए, माया से आपको मुक्त करें। దేవి చిత్త జుగన్న తల్లి ఈ విభుని కౌగిటిలో ఏ చినకళ శ్రీ వెంకటేశు దేవి చిత్త జుగన్న తల్లి ఈ విభుని కౌగిటిలో ఏ చినకళ గోవపు పెళ్ళిలో పొందిన నిధానము శ్రీ
जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती
कटनायकी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती विश्ववंदिता श्री पद्मावती वीणागान प्रिय श्री पद्मावती वैभवदायिनी श्री पद्मावती वैभवलक्ष्मी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती श्रितजनपोषिणी श्री पद्मावती श्वेतांबरधरि श्री पद्मावती श्रेयोदायिनी श्री पद्मावती शोकविनाशिनी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सकल शुभंकरी श्री पद्मावती सद्गुण संभृत श्री पद्मावती सद्गुणवर्षिणी श्री पद्मावती सद्गतिदायिनी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सरसिजनिलये श्री पद्मावती सरोजहस्ते श्री पद्मावती सर्वरक्षाकरी श्री पद्मावती सर्वज्ञानमयी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सुगुण विलासिनी श्री पद्मावती सुरनर पूजित श्री पद्मावती सुमनस वंदित श्री पद्मावती सुंदरी माधवी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सर्वजनप्रिय श्री पद्मावती सर्वप्रियंकरी श्री पद्मावती सर्वरंजनी श्री पद्मावती सर्ववशंकरी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती पद्मावती देवी नमो नमः पद्मावती देवी नमो नमः